We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इधर यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार देने के अंतिम फैसले पर मोहर लगाने वाले थे। उससे पहले रूस ने घातक मिसाइलों से यूक्रेन को दहला दिया। नेटो की बैठक में कुछ घंटे पहले किए गए इस हमले में वो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम भी तबाह कर दिया गया जो यूक्रेन को अमेरिका ने दिए थे। पुतिन ने दुनिया को यह बता दिया कि कोई भी ताकत अब ज़ेलेंस्की और उसके देश की रक्षा नहीं कर सकते। घातक ड्रोन्स की बरसात, किलर मिसाइलों से प्रहार, लगता है यूक्रेन को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सब्र का बांध टूट गया है। इसलिए यूक्रेन के खिलाफ अब विनाशक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोमवार की रात रूसी सैनिकों ने कीव को मिट्टी में मिलाने के लिए ड्रोन्स के अलावा 24 मिसाइलें दागी। हमला रात 12 बजे शुरू हुआ और सुबह 6 बजे तक चला। इस दौरान कीव के अलग अलग हिस्सों में धमाके की आवाज सुनाई देती रही। Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सेना के प्रशिक्षण केंद्रों को भी निशाना बनाया। हमले में किंडरगार्टन, सुपरमार्केट और गोदामों में आग लग गई। यूक्रेन पे हमले के दौरान रूसी सेना ने बैलिस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। किंजल, इस्कंदर, KH-101 और 9K-720 जैसी मिसाइलों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में भारी तबाही मचाई। रूसी MiG-31 फाइटर जेट्स को किंजल मिसाइलों से लैस किया गया था। यूक्रेन पर कम से कम 5 हाइपरसोनिक किंजल मिसाइलें दागी गई। इससे पहले 9 मार्च 2023 में यूक्रेनी शहरों पर 84 मिसाइलों की बौछार की गई, जिसमें 6 किंजल भी शामिल थी। यूक्रेन पर 14 KH-101 मिसाइलें भी दागी गई। रूस के मिसाइल हमले में यूक्रेन के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम को भी निशाना बनाया गया। घातक मिसाइलों से 3 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर और एक रडार नष्ट कर दिया गया। हालांकि ज़ेलेंस्की ने रूस की कई मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया है। इससे पहले 18 जुलाई को रूस ने लंबी दूरी से अपने बम वर्षक को उड़ाकर यूक्रेन पर मिसाइल हमला कर सबको चौंका दिया था। रूसी वायुसेना के 2 Tu-95 बम वर्षक विमानों ने इरकुत्स्क ओब्लास्ट के बेलाया एयरबेस से उड़ान भरी थी। यह एयरबेस यूक्रेनी सीमा से लगभग 3800 किलोमीटर दूर है। दोनों बम वर्षकों ने सारातोव ओब्लास्ट के एंगल्स के पास अपने सामान्य फायरिंग जोन से लगभग 9 KH-101 क्रूज मिसाइलें दागी थी। इस हमले ने यूक्रेनी एयर डिफेंस को चकमा दे दिया था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रूस और यूक्रेन के बीच अब तक का यह सबसे विनाशकारी युद्ध है और इसे खत्म करने के लिए एक बार फिर रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होने वाली है। ये बैठक तुर्की के इस्तांबुल में होगी। यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच 23 जुलाई को बातचीत होगी। वहीं रूस की तरफ से कहा जा रहा है ये बातचीत 24 जुलाई को होगी। रूस की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ शांति के लिए तैयार है, लेकिन ये आसान नहीं है। रूस ने युद्ध रोकने के लिए शर्त रख दी है। रूस ने कहा है किसी भी शांति समझौते में यूक्रेन को उन 4 क्षेत्रों से हटना होगा जिन पर रूस ने सितंबर 2022 में कब्जा कर लिया था। रूस यह भी चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की अपनी कोशिश छोड़ दे और अपने सशस्त्र बलों पर कड़ी पाबंदी स्वीकार कर ले।
не возобновление. एक तरफ रूस यूक्रेन शांति वार्ता की ओर बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ नाटो ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई के लिए खजाना खोलने का ऐलान किया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि पुतिन ट्रंप के 50 दिन में युद्ध खत्म करने के अल्टीमेटम को मानेंगे या फिर यूक्रेन को मिसाइल और ड्रोन हमले से सहलाना जारी रखेंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।